हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए आज का नेक्स्ट क्विज लेके आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमेशा की तरह सभी को 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उतने में नीचे आपको लाइव चैट में अपने आंसर्स देने हैं। और हाँ, न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, डेली रात को 10 बजे क्विज होता है, तो डेली रात को 10 बजे आप आकर इस क्विज को अटेंड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। लार किसके पाचन में मदद करती है? यानी कि जो सलाइवा होता है, मुंह में आता है खाना खाते वक्त, वो किसके पाचन में हेल्प करता है? तो बताइए। ऑप्शन ए विटामिन, बी स्टार्च, सी प्रोटीन, डी वसा। तो दीजिए क्या होगा इसका आंसर। और जो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था एंड में, उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, तो कल का आंसर आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने आंसर्स ठीक ही दिए थे, मैंने चेक किए थे। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? स्टार्च। लार किसके पाचन में हेल्प करती है? स्टार्च के पाचन में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अकबरनामा किसने लिखा था? तो बताइए अकबरनामा इनमें से किसने लिखा था? ऑप्शन ए अब्दुल रहीम, बी अकबर, सी बीरबल, डी अबुल फजल। दीजिए क्या होगा इसका आंसर। सेकंड आंसर। ओनली 5 सेकेंड्स, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा अबुल फजल। जो अकबरनामा था वो अबुल फजल ने लिखा था। अकबर तो खुद लिख ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो शिक्षित थे ही नहीं, पढ़े लिखे नहीं थे वो। रेडियो प्रसारण के संदर्भ में एफएम क्या है? अब मैंने पिछली बार आपको एएम बताया था। क्या है? एएम होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब एफएम बताना है, तो एफएम क्या होता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए टाइम अप होता है। 5 सेकेंड कंप्लीट। तो इसका आंसर क्या होगा? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। आपने रेडियो पर लिखा हुआ देखा होगा एएम और एफएम। जो उसमें एएम लिखा होता है ना, उसका मतलब तो होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और जो एफएम लिखा होता है ना, उसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ओके, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो बताइए इनमें से अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए हिंदी, बी फ्रांसीसी, सी यूनानी, डी जर्मन। ये जो मेन शब्द होते हैं सब्जेक्ट्स के किसी भी चीज़ के, आपको याद रखने हैं कौन सा शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा यूनानी। अर्थशास्त्र शब्द यूनानी भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के पद पर भारत में लगातार 2 बार कौन रहा था? तो बताइए कौन बना है उपराष्ट्रपति लगातार 2 बार इनमें से? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। दीजिए जल्दी से आंसर। चलिए 5 सेकेंड्स कंप्लीट होती है। टाइम अप। इसका आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। और हाँ, भारत रत्न, जो पहला भारत रत्न मिला था, वो भी डॉक्टर एस राधाकृष्णन को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय बाफ्टा के 73 साल के इतिहास में पहली बार इसका अध्यक्ष बना है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने डाल दिया। करंट अफेयर्स भी मैं आपके एक दो इसलिए डाल देती हूँ ताकि आपके कवर होते रहें साथ साथ। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा बताइए। चलिए टाइम अप होता है। 5 सेकेंड्स कंप्लीट। इसका आंसर होगा कृष्णेंदु मजूमदार। कृष्णेंदु मजूमदार पहली बार इसके अध्यक्ष बने हैं। बाफ्टा की फुल फॉर्म बता देती हूँ आपको मैं, द ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किए जाने वाला सुधार आंदोलन कौन सा था? 19वीं शताब्दी में सबसे पहला सुधार आंदोलन इनमें से कौन सा शुरू किया गया था? बताइए 7th का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी। जल्दी से आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किए जाने वाला सुधार आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? यानी कि मुगल सत्ता जो आई वो किस लड़ाई के बाद आई थी? बताइए इसमें से कौन सा युद्ध हुआ था? चलिए टाइम अप होता है। 5 सेकेंड्स कंप्लीट। इसका आंसर क्या होगा? पानीपत का पहला युद्ध। आपको पता है पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, उससे पहले सल्तनत वंश था, यानी कि इब्राहिम लोदी था, और इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया था बाबर ने, और बाबर ने उसको हरा दिया था और मुगल सत्ता की नींव रखी थी 1526 में। निम्नलिखित में से शिवाजी के प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? तो बताइए। शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था ना, उसको तो अष्ट प्रधान बोला जाता था। ये भी याद रखिएगा, शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान बोला जाता था। और शिवाजी के प्रधानमंत्री को क्या कहते थे?
तो इसका आंसर क्या होगा? पेशवा। शिवाजी के प्रधानमंत्री को पेशवा बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ बेस्टो। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कन्फेर, सी एक्मोडेट, सॉरी बी एक्मोडेट, सी ट्रस्ट, डी विड्रॉ। अब बताइए 10th का आंसर क्या होगा? चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट होती है, टाइम अप। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखिए बेस्टो क्या होता है? बेस्टो होता है अर्पित करना, ओके, अर्पित करना कुछ भी। और कन्फेर भी क्या होता है? अर्पित करना ही होता है, ओके। तो बेस्टो का सिनोनिम हो गया कन्फेर, यानी कि अर्पित करना, किसी को कोई चीज़ अर्पित करना। करते हो ना आप भगवान जी को भी फूल अर्पित वगैरह करते हो, कुछ देना एक तरीके से, ठीक है, अर्पित करना, सौंपना। अब देखिए एक्मोडेट, एक्मोडेट क्या होता है? कोई सेवा देना या सहमत होना, ओके। एक्मोडेट यानी कि कोई सेवा देना या किसी से एग्री होना, सहमत होना। ट्रस्ट, ट्रस्ट होता है भरोसा, ट्रस्ट भरोसा। और विड्रॉ होता है निकालना या वापस लेना। सुना होगा ना, बैंक से कोई पैसे निकालने जाता है कि विड्रॉ कर रहे हैं पैसे, यानी कि निकाल रहे हैं पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ क्रस्टफॉलन। अब दीजिए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए हॉटी, बी एक्साइटेड, सी फ्रोवलस, डी टेनेटिव। आप बताइए 11th का आंसर, ए बी सी या डी? ओनली 5 सेकेंड्स, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखिए क्रस्टफॉलन क्या होता है? हतोत्साहित होना, यानी कि निराश हो जाना किसी चीज़ से, बिल्कुल ही हार मान लेना, ठीक है, वो होता है क्रस्टफॉलन। अब इसका उल्टा क्या होगा? उत्साहित होना। और उत्साहित होना का क्या होता है? एक्साइटेड, यानी कि क्रस्टफॉलन हतोत्साहित, निराश, ठीक है। और एक्साइटेड क्या होता है? उत्साहित या खुश होना, ठीक है। तो अभी इसका एंटोनिम हो गया ये। चलिए बाकी के ऑप्शंस क्लियर कर देती हूँ मैं आपको। होटी, होटी आपको पता ही है, घमंडी होता है, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। फ्रीवुलस, फ्रीवुलस क्या होता है? जो गंभीर न हो, ओके, जो सीरियस ना हो किसी चीज़ के लिए। टेंटेटिव होता है जो पक्का ना हो, ठीक है, जो पक्का ना हो, किसी भी चीज़ का पक्का ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडियम। ही वेंट ऑन सोविंग वाइल्ड ओट्स, ही रीप्ड सफरिंग इन हिज लेटर लाइफ। बताइए क्या होगा इसका आंसर? सोविंग वाइल्ड ओट्स, इसका ईडियम बताना है। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि इररिस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग इन योर एज, यानी कि गैर जिम्मेदार होकर जवानी में मजे करना। अब देखिए सोविंग वाइल्ड ओट्स, ठीक है, सोविंग यानी कि बोना, ही रीप्ड सफरिंग इन इज लेटर लाइफ, यानी कि इसकी वजह से उसे बाद में सफ़र करना पड़ा, यानी कि तकलीफ झेलनी पड़ी अपने गैर जिम्मेदार ना होकर जवानी में मजे करने की वजह से। तो इसका इडियम क्या हो गया? सोविंग वाइल्ड ओट्स मतलब इररिस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग इन यंग एज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दैट विच इज फिट टू बी इटन। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए एटर्नल, बी टेस्टलेस, सी एडिबल, डी कैपेबल। दीजिए आंसर। चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट होती हैं, टाइम अप। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि एडिबल। अब देखिए दैट विच इज फिट, यानी कि जो बिल्कुल फिट है, ठीक है। टू बी इटन यानी खाने के लिए, ठीक है। तो खाने के लिए जो चीज़ फिट है उसे क्या बोलते हैं? हम एडिबल बोलते हैं। आपने कि कई जो पैकेटेड वगैरह बॉक्स वगैरह लिखे भी देखे होंगे, उसके पीछे लिखा होता है एडिबल, यानी कि खाने योग्य है ये, ओके। और तो दैट विच इज़ फिट टू बी इटन क्या हो गया? एडिबल, यानी कि खाने योग्य। चलिए बाकी के ऑप्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। अब देखिए एटर्नल, एटर्नल होता है शाश्वत, यानी कि हमेशा रहने वाला, ओके। टेस्टलेस जिसमें स्वाद ना हो, ओके, बेस्वाद हो जिसे, उसे बोलते हैं टेस्टलेस। और जो है कैपेबल, कैपेबल होता है लायक, जो किसी लायक हो ना उसे बोलते हैं कैपेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई थी? ऑप्शन ए 1857, बी 1864, सी 1959, डी 1862। अब दीजिए भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई थी? बताइए क्या होगा इसका आंसर? ए बी सी या डी? ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, जल्दी आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? 1862, यानी कि 1862 में भारतीय दंड संहिता लागू हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कूका आंदोलन 19वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुआ था, तो कहाँ पर शुरू हुआ था आपको ये बताना है इन ऑप्शंस में से। ऑप्शन ए बी सी या डी? जल्दी से आंसर दीजिए। 15 का आंसर क्या होगा? ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सब स्टूडेंट्स।
चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? पश्चिमी पंजाब। पश्चिमी पंजाब में शुरू हुआ था कूका आंदोलन, और कब शुरू हुआ था? 19वीं शताब्दी के मध्य। ये भी याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। इनमें से किस कोटि के कामगारों को खेतीहर कहा जाता है? तो इनमें से किस कोटि के कामगार को खेतीहर कहा जाता है? एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है ये, बताइए। ऑप्शन ए, जो जमीन पट्टे पर लेकर खेती करते हो। बी, जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हो। सी, जो दूसरों से संस्थाओं से पट्टे पर लेकर खेती करते हो। जो अपनी खुद की जमीन पर खेती करते हो। बताइए क्या होगा इसका आंसर? चलिए टाइम अप। इसका आंसर क्या होगा? जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हो उन्हें खेतीहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सज्जन में कौन सा समास है? बताइए सज्जन में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या बहुब्रीहि? चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकंड्स कंप्लीट। इसका आंसर क्या होगा? सज्जन में कौन सा समास है? कर्मधारय। अब देखिए सज्जन में कर्मधारय समास है। क्यों है सज्जन में कर्मधारय समास? देखिए सज्जन क्या होता है? सत जमा जन, यानी कि अच्छा। सत क्या होता है? अच्छा। अच्छा है जो जन, यानी कि अच्छा है जो इंसान। तो जो इंसान अच्छा होता है उसको बोलते हैं सज्जन। अब देखिए जो कर्मधारय समास होता है उसमें क्या होता है? उपमा और उपमेय की स्थिति होती है, यानी कि विशेषण और विशेष्य होता है। ठीक है, यानी कि किसी की विशेषता बताई होती है, किसी की बारे में कुछ क्वालिटी बताई होती है, तो वहाँ हमेशा कर्मधारय समास होता है। अभी आप देखिए जन, सत जन, यानी कि अच्छा है जो जन। क्वालिटी बता रखी है ना, विशेषता बता रखी है ना, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा हो गया? कर्मधारय समास हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? बताइए। गंगा हिमालय से निकलती है। अब बताइए गंगा हिमालय से निकलती में कौन सा कारक है? संबंध कारक है, अधिकरण कारक है, अपादान कारक है या करण कारक है? सोच समझ के आंसर दीजिएगा, जल्दी आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकंड्स कंप्लीट। इसका आंसर होगा अपादान कारक। अब देखिए गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें अपादान कारक है। इसमें अपादान कारक क्यों है? मैंने आपको बताया था जब भी कोई चीज़ किसी से अलग हो रही हो ना, वह हमेशा अपादान कारक ही होता है। जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया था पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी कि पेड़ से पत्ते अलग हो गए ना, तो जब किसी चीज़ का अलग होने का बोध हो तो वह हमेशा अपादान कारक होता है। अब देखिए गंगा हिमालय से निकलती है, यानी कि वहाँ से निकल गई ना, वो जल वहाँ से निकल गया, यानी कि अलग हो गया। ठीक है, हिमालय से। तो यहाँ पर कौन सा कारक हो गया? अपादान कारक हो गया। चलिए नेक्स्ट है, विशेषण बताओ। राम तेज दौड़ता है। अब बताइए इसमें विशेषण क्या है? राम तेज दौड़ता है, बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन विशेषण ग्रुप डी में पूछा गया था हरियाणा के, तो इम्पोर्टेंट है। आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? तेज। अब देखिए मैंने आपको बताया था विशेषण क्या होता है? किसी भी चीज़ की जो विशेषता बताई जानी हो ना, विशेषता बताई जा रही हो तो विशेषण होता है। जैसे कि अंगूर खट्टे हैं, कैसे हैं? खट्टे हैं। आम मीठे हैं, आम कैसे हैं? मीठे हैं। मतलब कैसा, कोई चीज़ किसी भी लाइन में आप कैसा लगा दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे राम तेज दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? तेज। तो यहाँ कौन सा विशेषण? यही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वाक्य है? आप परीक्षा में सफल होना चाहते हैं, अतः परिश्रम करें। अब मैंने थोड़ा अलग डाला है आज, मुझे पता है, लेकिन अभी आप सबको धीरे धीरे करके इसकी भी प्रैक्टिस करा दूंगी मैं, याद हो जाएंगे आपको, सो डोंट वरी। फिलहाल जिसको पता है आंसर दीजिए, जिसको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा आप सबको। तो इसका आंसर क्या होगा? संयुक्त, मिश्र या सरल? बताइए, या निम्न में से कोई नहीं? चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा संयुक्त वाक्य। अब देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ संयुक्त वाक्य कौन सा होता है। एक तो जो कंजक्शन से जुड़ा हो, और जो दो वाक्य जो कंजक्शन से जुड़े हों वो एक दूसरे पर डिपेंड ना करते हों, उनका अलग अलग मीनिंग निकलता हो। जैसे आप परीक्षा में सफल होना चाहते हैं, इसका मतलब निकल रहा है ना परीक्षा में सफल होना चाहते हैं आप। अतः से जुड़ गया, अतः परिश्रम करे। परिश्रम करे मतलब मेहनत करो, इसका मतलब भी कुछ निकल रहा है, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। और हाँ, और दूसरी पहचान मैंने क्या बताई थी, जिसमें और, इसलिए, पर, परंतु आ जाए, वहां भी संयुक्त होता है। अब ये और याद कर लीजिए, अतः, जिसमें अतः आ जाए वो भी क्या होता है? संयुक्त वाक्य ही होता है। तो कितनी चीजें हो गई? और, इसलिए, पर, परंतु और अतः, 5 चीजें हो गई। ठीक है, कोई नहीं, मैं डेली आपको प्रैक्टिस कराऊंगी और बताऊंगी भी, तो ये याद हो भी जाएंगे। चलिए अब ये आज का प्रश्न है जो आपके लिए है, इसका आंसर आपको हमें नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, लाइव चैट में नहीं देना है। ओके, ये वो कैब जो मैं कराती हूँ वही आपसे पूछती हूँ, ताकि आप सबकी रिवीजन हो जाए और आपको याद भी रहे ये चीज़ें।
सिनोनिम ऑफ एप्पल। अब बताइए इसका सिनोनिम क्या होगा। ऑप्शन ए मोर, बी क्लियर, सी फ्रूट, डी हॉरिफाई। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा सिनोनिम ऑफ एप्पल। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए। सबको नीचे आंसर कमेंट बॉक्स में देना। और हाँ, आप सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप कर दीजिए। जिसने अभी आंसर तो आपको बाद में नीचे देना है, स्कोर टाइप कर दीजिए। चलिए सभी स्टूडेंट्स, और जिसने स्कोर टाइप कर दिया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ओके। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए सभी, और हाँ, जो स्टूडेंट्स न्यू हैं उनके लिए बता रही हूँ। एक तो ये क्विज डेली रात को 10 बजे होता है, तो आप भी चाहें तो रात को लाइव चैट में आंसर्स दे सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स क्विज को लाइव अटेंड करते हैं और लाइव चैट में आंसर्स देते हैं, तो आप भी डेली 10 बजे लाइव चैट में आंसर्स दे सकते हैं और रात को 10 बजे इस क्विज को अटेंड कर सकते हैं। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और बेल आइकन में भी आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें आपको ऑल पर क्लिक करना है। अगर आप ऑल पर क्लिक नहीं करेंगे बेल आइकन में, तो आपको किसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, किसी की नहीं मिलेगी। तो और हाँ, जिसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं हरियाणा जीके के, जो हरियाणा के एग्जाम्स में आ चुके हैं, और एनिमल हस्बेंड्री के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं, तो मैंने एनिमल हस्बेंड्री भी और हरियाणा जीके के भी और इंडियन जीके के भी तीनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज डाल रखी है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उसको भी देख लीजिएगा। और एनिमल हस्बेंड्री में मैंने पशुओं की नस्ल भी डाल रखी है ट्रिक के साथ, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अगर आपको पशुओं की नस्ल करनी है तो ट्रिक के साथ आपको हो जाएगी वो याद। अच्छी वीडियो है, आप देखिएगा ज़रूर। और हाँ, ये एनिमल हस्बेंड्री वगैरह इनके साथ साथ आपको मैंने मई महीने के हरियाणा के करंट अफेयर्स भी कर रखे हैं, तो जिसको मई महीने के हरियाणा के करंट अफेयर्स देखने हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, देख लीजिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।